हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में इसका एग्ज़ाम होना है और शिक्षण अभिरुचि को हम लोग देख रहे हैं। और कई क्लासेज हो गई हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेज नहीं देखी हैं तो ज़रूर क्लासेज देख लें। अभी तक जो भी हो गई हैं, प्लेलिस्ट एक तैयार कर दिया है, तो प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। बहुत महत्वपूर्ण है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन जाते हैं आपके। और मान के चलिए लगभग 30+ क्वेश्चन आज की इस क्लास में हैं। तो इन क्वेश्चन के अलावा शिक्षण सहायक सामग्री से कोई भी क्वेश्चन जो बनेगा एग्जाम में हमारे, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं इस क्लास के अलावा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी ये शिक्षण। वैसे सभी क्लासेज आपकी इम्पोर्टेंट ही होती हैं, है ना। तो ज़रूर इस क्लास को आप लोग पूरी अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और साथ ही क्लासेज अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप लोग को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना। और साथ ही शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन है, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। फ्लालेन, इसको ना इसको हम बोल देते हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको फ्लैनल बोर्ड। ठीक है, ज़्यादातर फ्लैनल बोर्ड करके लिखा हुआ आएगा, तो एक ही नाम है, फ्लैनल या फ्लालेन बोर्ड। तो ये ए ऑप्शन है लेखन कार्यों में, बी है श्रवण हेतु, सी है चित्र प्रदर्शन हेतु, डी है फिल्म पट्टी का प्रदर्शन के लिए। तो जो फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? वो होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, है ना। ये फ्लानेल बोर्ड होता है, ये एक लकड़ी का एक फ्रेम जैसा होता है और इसमें एक खादी का कपड़ा लगाया जाता है, मोटा एक खादी का कपड़ा। और ये जो होता है, ये इसका यूज जो करते हैं वो बच्चे करते हैं, ध्यान रखेंगे। फ्लैनेल बोर्ड, क्योंकि एक बोर्ड और नाम आता है बुलेटिन बोर्ड करके। ठीक है, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड। और ये बुलेटिन बोर्ड जो होता है सेम फ्लैनेल बोर्ड के ही तरह होता है, लेकिन इसका यूज जो है वो स्कूल का स्टाफ करता है बुलेटिन बोर्ड का। ये ध्यान रखेंगे, बुलेटिन बोर्ड का यूज स्कूल का स्टाफ करता है, लेकिन फ्लैनेल बोर्ड का यूज जो है वो विद्यार्थी करते हैं। अब इसमें किस तरीके से यूज करते हो, जैसे स्कूल में चलता है आज का विचार हो गया, आज का विचार ही लगा दिया, है ना। प्रेरक प्रसंग हो गया, प्रेरक प्रसंग लिख के लाए पेज में, उसको चस्पा कर दिया है। समाचार होते हैं, है ना, आज के मुख्य समाचार करके ऐसे, तो उसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो फ्लैनेल बोर्ड पर ही लगते हैं, वो उसको बोलते हैं फ्लैनेल बोर्ड। आपने देखा भी होगा, आपने स्कूल समय में या फिर प्रशिक्षण के दौरान देखा होगा। तो ये बुलेटिन बोर्ड में तो सूचनाएं आ जाती हैं, है ना। जो भी संस्थान या फिर विद्यालय से जो भी शैक्षिक सूचनाएं होंगी वो विद्यार्थियों के लिए जो है वो बुलेटिन बोर्ड पर ही चस्पा हुई होती हैं। बुलेटिन बोर्ड ये होता है। ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनेल बोर्ड में अंतर आप लोग समझ गए। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि में आवश्यक नहीं है? आवश्यकता नहीं है पूछा है, ध्यान रखेंगे, है ना, नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि में आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि में, बी है व्याख्यान विधि, सी है योजना विधि, या डी है उपरोक्त सभी। जब उपरोक्त सभी आ जाता है ना तो ये बड़ा दिक्कत में डाल देता है ना। तो हम लोगों की जो 90% जो एक दृष्टि होती है ये यही स्वीकार करती है कि उपरोक्त सभी सही होगा ज़्यादा, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत इसको चेक कर लेना एक बार ज़रूर, है ना। कभी भी इसको उपरोक्त सभी में आंखें मूंद के नहीं चले जाना है। तो ये समस्या समाधान, व्याख्यान विधि या योजना विधि, ये बोला कि आवश्यक नहीं है, बोला है दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता। अब देखो, समस्या समाधान विधि, समस्या प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने, प्रत्यक्ष रूप से कैसी भी हो सकती है। तो समस्या दृश्य श्रव्य, इसके लिए तो भाई यूज होगा दृश्य श्रव्य, है ना। समस्या कैसी भी हो सकती है। ठीक, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता यहाँ तो पड़ती है। व्याख्यान, देखो व्याख्यान जब करता है टीचर ना, तो तब व्याख्यान के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, व्याख्यान वो तो प्रदर्शन हो जाएगा जब फिर अगर कुछ दिखाएगा, है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री, उन सामग्रियों से दिखाएगा अगर टीचर, तो फिर वो प्रदर्शन विधि हो जाएगी। तो ये व्याख्यान विधि बोल रहा है, तो व्याख्यान में तो केवल व्याख्यान देना है। ठीक, तो ये इसमें आवश्यक नहीं है,
ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री। योजना विधि या परियोजना विधि, तो इसमें भी शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर सकते हैं। ठीक, कोई भी परियोजना बच्चों को देनी है तो फिर उसके लिए कोई भी ऐड यूज किए जा सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ए है फिल्म, बी है ओपेक प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर बोल सकते हो। ठीक, सी है बुलेटिन बोर्ड और डी है फिल्म खंड। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है पूछ रहा है। देखो एक ना कई बार पूछ लेते हैं कि प्रक्षेपण के आधार पर जो है ये प्रक्षेपी है या नहीं है करके। ठीक है, कौन सी सामग्री इसमें प्रक्षेपी है या अप्रक्षेपी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक होता है प्रक्षेपी, एक होता है अप्रक्षेपी। ठीक, प्रक्षेपी कौन होते हैं? प्रक्षेपी मतलब होता है कि जो छवि है, प्रक्षेपी मतलब प्रक्षेपी होती ना ऐसी सामग्री जो जिसमें विद्युत यंत्रों की जो आवश्यकता होती है। ठीक, विद्युत यंत्रों से जो चलती हैं जो सामग्रियाँ, ध्यान रख लेना, ये नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 प्रक्षेपी जो है वो जो ये यंत्र होते हैं, है ना, जिससे ये सामग्री चलेगी जो है, ये उसी में वो चीज़ नहीं दिखती है बल्कि वो कहीं और पर्दे पर दिखेगी। ठीक है, प्रक्षेपी मतलब होता है वैसे फेंकना। ठीक है, कहीं और चीज़ दिखेगी वो। ठीक, ये होता है प्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी सामग्री में आप लोग ध्यान रखेंगे प्रक्षेपी सामग्री कौन कौन सी होती हैं। ठीक, ये यहाँ प्रक्षेपी और ये अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी में वैसे आप लोग इस चीज़ से जान जाएंगे कि विद्युत यंत्रों की इसमें आवश्यकता होती है। तो एक तो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक फिल्म प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर नाम से कुछ भी अगर आ जाएगा तो प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर में यंत्र की आवश्यकता होती है, तो ये सब क्या होते हैं? प्रक्षेपी सामग्री होती हैं प्रोजेक्टर वाले। फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये LED प्रोजेक्टर, तो ये सब क्या होते हैं? प्रक्षेपी सामग्री होते हैं। इसके साथ साथ आप जादुई लालटेन को याद रख लेना। जादुई लालटेन, अब जादुई लालटेन ये बहुत पहले जब है ना, ये अब तो जादुई लालटेन की जगह जो है वो OHP ने ले ली है। ठीक, तो जादुई लालटेन हो गए, और भी फिल्म स्ट्रिप हो गया। ठीक, TV हो गई, फिल्म स्ट्रिप याद रख लेना। फिल्म स्ट्रिप भी ये जो है वो यंत्र की आवश्यकता होती है। फिल्म स्ट्रिप जो जिसमें भी यंत्र की आवश्यकता होगी, विद्युत यंत्र की, वो प्रक्षेपी होंगी, ध्यान रखें। ठीक है, और अप्रक्षेपी में जैसे चार्ट हो गया है ना, कोई मॉडल हो गया, ये अप्रक्षेपी हो गई। श्यामपट्ट हो गया आपका, श्यामपट्ट। ठीक है, जैसे ये बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, इसमें भी कोई यंत्र की आवश्यकता थोड़ी ना होती है ना, कोई सूचना चस्पा की हुई होती हैं। ठीक, ये अबेकस हो गया, ये भी अप्रक्षेपी में होगा। ठीक, ये होते हैं। तो ये प्रक्षेपी सामग्री नहीं है बोल रहा है, तो बुलेटिन बोर्ड कहाँ होगा भाई, है ना। बुलेटिन बोर्ड में तो कोई विद्युत यंत्र की थोड़ी ना आवश्यकता होती है, या कोई बुलेटिन बोर्ड पर ही तो चीज़ें दिखती हैं, है ना। प्रक्षेपी अगर होती प्रक्षेपी तो वो कहीं और दिखेगा, वो सामग्री कहीं पर है और चीज़ें कहीं और दिख रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता किस विधि में आवश्यक नहीं है? किस ये चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, है ना, ये व्याख्यान विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन नहीं होता, माइक्रोफोन नहीं होता, टेप रिकॉर्डर या फिर वीडियो रिकॉर्डर। देखो यार, मोबाइल फ़ोन की बात की यहाँ, तो भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर ये भाषा प्रयोगशाला में होते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री इनका जो प्रयोग होता है उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शन तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन देना है, मुख्य प्रयोजन। तो ये विद्यार्थियों की विभिन्न जो इंद्रियां हैं उनको क्रियाशील बनाना, बी ऑप्शन सबसे बेहतर दिख रहा है, तो बेहतर ऑप्शन पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से, या मैजिक लालटेन के माध्यम से। चलिए, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा
पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है एपिडाइस्कोप से। ठीक है, चलिए, समतल पर बिखरी सामग्री। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को अभी देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसको एक बार और देख लेंगे। वैसे जो एपिडाइस्कोप जो होता है ये एक अपारदर्शी एक प्रोजेक्टर होता है ना, जो वस्तुएं होती हैं उसको एक स्क्रीन पर एक प्रोजेक्ट करता है एपिडाइस्कोप। ठीक, तो ये मैजिक लालटेन, क्योंकि अगर यहाँ पर OHP दिया होता तो तब कंफ्यूज भी हो जाते, है ना। तो एक बार इसको देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, आप लोग भी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसायगत क्षेत्र संबंधित भ्रमण करते समय, ये ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ हमेशा एक शिक्षक होना चाहिए, छात्रों को अपने गाइड से प्रश्न पूछने के लिए तैयार होना चाहिए, स्कूल वापस आते समय अपने दौरे की चर्चा करना चाहिए। तो ये तो सब ठीक लग रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। ए ऑप्शन है पाठ की विषय वस्तु, बी पाठ योजना, सी शिक्षक का व्यक्तित्व, डी है पढ़ाने की विधि। देखो, पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है जब पढ़ाने की विधि अगर सही है ना, तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो फिर पढ़ाई जो है वो रोचक बनी रहती है। ठीक, तो विधि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते समय पुस्तक और आँख के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो, आपको सेंटीमीटर वाला ज़रूर याद होगा, है ना, 25 सेंटीमीटर करके। क्यों कि पढ़ते समय पुस्तक और आँखों के मध्य जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंच पर पूछा है तो ये 12 इंच। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। 10 का ये 12 इंच या 25 सेंटीमीटर पुस्तक और आँखों के बीच की दूरी होनी चाहिए इतनी। क्वेश्चन नंबर 11, जानकारी और समझ हासिल करने का सबसे असरदार माध्यम क्या है। जानकारी, अगर हमें जानकारी लेनी है ना, बहुत सी जानकारी अगर लेनी है, तो सबसे असरदार जो माध्यम है वो है बुक्स या मास मीडिया या टीचर्स या फिर पेरेंट्स। देखो, टीचर्स पर मत जाइए, बुक्स। ठीक है, बुक्स, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि टीचर को भी जानकारी या समझ हासिल करने की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी, है ना। तो टीचर भी कहाँ से जानकारी लेते हैं, अच्छी बुक्स, किताबों से। ठीक है, सबसे जो असरदार जो माध्यम है जानकारी हासिल करने के लिए। ठीक, एक मिनट। तो जानकारी और समझ हासिल करने का सबसे असरदार माध्यम कौन सा होगा, बुक्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है। प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता है। ए स्लाइड प्रोजेक्टर, बी, अब प्रोजेक्टर है तो फिर नाम से ही पता चल रहा है, और चित्रदर्शी है, एपिडाइस्कोप की भी बात है, पारापार चित्रदर्शी भी बोलते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ब्लैक बोर्ड। ठीक, ब्लैक बोर्ड में कहीं और चित्र प्रदर्शित नहीं होता भाई। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है। चलिए, ब्लैक बोर्ड, त्रिविमीय प्रदर्शन, सी है छाया चित्र, एपिडाइस्कोप आ गया। ठीक है, तो ये प्रक्षेपित सामग्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, बी है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सी है सभी छात्रों को दिखाई देती हो, या डी है बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो ये ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है ना। प्रभावी शिक्षण सामग्री वो है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। ए है शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, बी है विद्यार्थियों को समझ की सीमा बढ़ाना, ये होना चाहिए, सी विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, डी है विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए।
ये ध्यानाकर्षण के लिए। हाँ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो शिक्षण सामग्री का देखो शिक्षक टीचर जो होता है ना वो बिना शिक्षण सहायक सामग्री के भी पढ़ा सकता है, बच्चों को सिखा सकता है, लेकिन बच्चे ध्यान वो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं बच्चे ध्यान देंगे करके, है ना, टॉपिक पर ध्यान देंगे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये उनका उपयोग अधिकांशतः करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, अध्यापक दृश्य सामग्री का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। ए सरल, बी अधिक ज्ञान के लिए, सी समय कम करने के लिए, डी रुचिकर बनाने के लिए। तो अध्यापक जो है दृश्य सामग्री का उपयोग अध्यापन को अधिक ज्ञान के लिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सरल, समय कम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। रुचिकर, इतना अच्छा अगर ऑप्शन मिल रहा है हमें तो फिर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आंसर उसके क्वेश्चन जो है कभी दे के उसको उसके जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके भी सही उत्तर पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, SITE साइट क्या है? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों है। ठीक है, SITE साइट ये टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन का प्रयोग। ठीक, ये सी ऑप्शन सही जवाब है। सैटेलाइट है ना, ऐसे उपग्रह और टीवी चैनल जो है सैटेलाइट, इनके माध्यम से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है पूछ रहा है। तो फिल्म, बुलेटिन बोर्ड, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन कर सकता है क्या, बी है लिंग्वाफोन, या फिर टेप रिकॉर्डर, या फिर इनमें से कोई नहीं? 19 का इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, टेप रिकॉर्डर। रेडियो की क्षमताओं सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में कही हुई जो बात हो, जैसे रेडियो में क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। ठीक, लेकिन टेप रिकॉर्डर में वही चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि बाद में कहीं भी जब भी समय मिले तब टॉपिक सुन सकते हैं, है ना, या चीज़ों को सुन सकते हैं बाद में भी। तो ये साधन जो है टेप रिकॉर्डर, ये रेडियो की जो सीमाएं होती हैं उसको दूर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्यामपट्ट के प्रयोग के सावधानियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ए है, सीधी पंक्ति में लिखने का प्रयास करना चाहिए तथा अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल भाई सत्य है ना, क्योंकि श्यामपट्ट पर क्या होना चाहिए, पंक्ति में जो लिखने का जो प्रयास है उस सीधी पंक्ति में लिखने का प्रयास करना चाहिए और अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सत्य कथन है। बी है, श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बोलना नहीं चाहिए। ओ भाई, यहीं पर इसने गड़बड़ कर दिया है। श्यामपट्ट पर लिखते समय कहते हैं कि श्यामपट्ट पर लिखते समय जो लिख रहे हैं उस चीज़ को बोलना भी चाहिए, ताकि बच्चे ध्यान दें, है ना। अगर हम श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं देंगे, उनका ध्यान भंग हो सकता है, इधर उधर ध्यान जा सकता है। इसलिए श्यामपट्ट पर लिखते समय टीचर को बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए बोल रहा था, तो ये तो गलत, असत्य है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, सी ऑप्शन भी देख लें, श्यामपट्ट पर लिखी गई सामग्री सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सत्य है। श्यामपट्ट पर किया गया कार्य पूरा होना चाहिए, बिल्कुल, आधा अधूरा ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, वो नहीं तो बच्चे चीज़ समझ नहीं पाएंगे, है ना। चलिए, तो ये बी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यार्थियों में राजनीतिक, सामाजिक आदि नवीन सूचनाएं व समाचार कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं? देखो, इसका जिक्र तो कर चुके हैं हम, अब आप लोग सही जवाब बता पाएंगे, है ना। देखो, राजनीतिक, सामाजिक और नवीन जो सूचनाएं होती हैं, समाचार, ये कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब देना चाहिए आप लोगों ने, है ना। कोई नवीन सूचनाएं दे रहे हैं, ठीक, नवीन समाचार मिल रहा है कोई, ठीक, विद्यालय, राजनीति या सामाजिक कोई भी हो, तो इनकी सूचनाएं कहाँ मिलती हैं हमें? बुलेटिन बोर्ड भाई,
ठीक है, फ्लैनल बोर्ड में मत जाना, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी काम करेंगे, विद्यार्थी लगाएंगे अपनी, ठीक है, वहाँ सूचनाएं विद्यार्थी देंगे, ना कि विद्यार्थियों को वहाँ मिलेंगे, है ना। तो ये स्कूल स्टाफ के द्वारा जो राजनीतिक, सामाजिक या नवीन जो सूचनाएं होती हैं तो उनका प्रदर्शन किया जाता है बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से, ना कि फ्लैनल बोर्ड, ठीक। तो 21 का सी ऑप्शन सही होगा, इसमें कंफ्यूज मत रखना, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको समझिए अच्छे से कि राजनीतिक, सामाजिक आदि जो है नवीन सूचनाएं हैं, सूचनाएं कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक। यहाँ तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शित होंगे, यानी कि जो वो तो सूचनाएं कहाँ हुई, फिर वो तो बच्चों को, उनको सबको मालूम है चीज़ें। चलिए 22, एडगर डेल के शंकु में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या बढ़ती जाती है या घटती जाती है या बढ़ती घटती जाती है या फिर एक समान रहती है। एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है उसमें अगर हम नीचे की ओर आएंगे तो ये बढ़ता जाता है, ठीक है। ये जो सहायक सामग्री की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ती जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस सहायक सामग्री को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा गया है। परम मित्र तो श्यामपट्ट के अलावा कौन हो सकता है भाई परम मित्र, बताइए, श्यामपट्ट, ठीक। तो बी ऑप्शन, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं। 24, श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है आपने। जो सामग्री प्रयोग में लाई जाए उसके छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कर देना चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है भाई, असत्य पूछा है लेकिन हमसे, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा इसका, है ना। बी, सहायक सामग्री कम खर्चीली या मितव्ययी होनी चाहिए, बिल्कुल कम खर्चीली या मितव्ययी होनी चाहिए भाई, ये भी सत्य लग रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ऑप्शन आगे सी देख लेते हैं। सहायक सामग्री पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से, भाई यहाँ पर गड़बड़ हो रही। सहायक सामग्री पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए भाई, अप्रत्यक्ष कैसे बताओ, है ना। अब पढ़ा रहे हम ये मैथ्स, है ना, और वहाँ यूज़ करने ग्लोब, है ना, या कुछ ऐसे, या हम भूगोल हमने पढ़ाना है विश्व के बारे में, है ना, विश्व राजनीति या भौतिक उसके बारे में हमने बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं अबेकस का, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, तो ये असत्य कथन हो गया, सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है। दृश्य, ध्यान रखना ये दृश्य पूजा ना कि दृश्य श्रव्य, एक दृश्य श्रव्य सामग्री अलग होती है, दृश्य अलग होती है, श्रव्य अलग होती है, ठीक है। तो रेडियो तो श्रव्य सामग्री हो गई, प्रतिरूप, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर भी ये दृश्य ये श्रव्य सामग्री हो गई, तो रेडियो और ये तो नहीं हुई। अब प्रतिरूप और सिनेमा, ये दो ऑप्शन बच गए। अब देखो जो सिनेमा है वहाँ दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं, तो ये तो दृश्य श्रव्य नहीं, ये दृश्य पूजा है, तो प्रतिरूप केवल दिखता है, मॉडल, प्रतिरूप मतलब मॉडल, है ना, जैसे पेड़ का एक मॉडल बना के ले गए, ठीक, घर का एक मॉडल बना के ले गए, इस प्रकार से, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायक सामग्री है, इसे वर्गीकृत किया जाता है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत, श्रव्य के, या फिर दृश्य श्रव्य के, या फिर यांत्रिक सामग्री के अंतर्गत। ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP, देखो यांत्रिक भाई ये यंत्र है, विद्युत यंत्र की आवश्यकता है ना, तो यंत्र में तो आएगा ही ये, ठीक है। और भी इसके साथ साथ कुछ और आ सकता है, बताइए, आप लोग ज़रूर बताइएगा इसको। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक तो यांत्रिक सामग्री के अंतर्गत तो आएगा ही, ठीक है। साथ ही इन तीनों में से किसी के अंतर्गत आएगा क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक। 27, फिल्म खंड अधिकतर बनाए जाते हैं प्लास्टिक से, नायलॉन से, सेल्यूलाइड या क्रोमियम शीट से, तो ये सेल्यूलाइड से बनाए जाते हैं फिल्म खंड, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है, कि फिल्म खंड जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये सेल्यूलाइड, ठीक, ध्यान रखना। 28, अब जल्दी बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, है ना।
निम्न में से किस यंत्र द्वारा पारदर्शी स्लाइडों के चित्रों को बड़ा करने के अलावा चित्र, रेखाचित्र, नमूने और पदार्थ भी बड़े करके दिखाए जा सकते हैं? पारदर्शी स्लाइडों के चित्रों को बड़ा करने के अलावा चित्र, रेखाचित्र, नमूने और पदार्थ भी बड़े करके दिखाए जा सकते हैं, तो ये OHP, ठीक है। पारदर्शी स्लाइडों के बारे में बोल रहा है तो OHP, ठीक, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक को चाहिए, ए ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, बी है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं इनकी अनदेखी करें, अनदेखी तो नहीं करनी चाहिए भाई, प्रेषित करें कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती है शिक्षिका, है ना, तो ये भी ठीक लग रहा है। ये तो वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, तुलना भाई ये तो गलत शब्द हो गया, तो ये भी नहीं। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को, ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, या बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, 3 है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या डी है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, विविधता, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विविधता को संबोधित कर सकती है। क्या ये दूसरा ऑप्शन होगा, या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। अच्छा, इसमें देखो, इसमें अन्य ये कोड दिए हैं, कौन कौन इसमें ठीक है करके देखो। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानक से सर्वमान्य मानदंड निर्धारित, ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो ये जो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इससे विविधता को संबोधित नहीं कर सकते हैं एक टीचर होने के नाते, कि मानक से आप लोग जो है वो विविधता को माने, है ना। तो ये चौथा नहीं होना चाहिए, कहाँ कहाँ, ये तो भाई तीनों में है, तो फिर केवल हमारे पास 1 2 3 बचते हैं। 1 2 3 क्या है, एक बार और देख लें। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व, बिल्कुल भिन्नताएं, जो भी भिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और उन भिन्नताओं को महत्व देना चाहिए। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के, हाँ भाई, संसाधन के रूप में जो भी विभिन्नताएं मिलेंगी कक्षा में, अलग अलग विद्यार्थियों से जो भी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, उसका हम एक संसाधन के रूप में, एक एसेट्स के रूप में हम लोग शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं अपने कक्षा में, ठीक। तो ये सही है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, बिल्कुल। तो 1 2 3 हमारे चौथे ऑप्शन में है, 1 2 3, ठीक। तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी पर, शारीरिक क्षमता पर, या व्यक्तिक विभिन्नता पर, या पारिवारिक स्थिति पर? अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए पढ़ाते समय? पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी नहीं भाई, पारिवारिक स्थिति से इतना नहीं, है ना। व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नता क्या क्या, पर क्योंकि विभिन्नता हर एक बालक में, हर एक मनुष्य में जो है वो विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। और उस विभिन्नताएं का पता करना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएगा, है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं होते हैं?
व्यक्ति विशेष जो हैं वो प्रकार कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, ठीक है। सत्य नहीं है पूरा है, तो ये तो दोनों में होते हैं, तो कोटि में भिन्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें भी होते हैं, प्रकार में भी, लेकिन ना नहीं होते हैं विशेष, ना तो इसमें ना तो इसमें, है ना। तो ये तो गलत बोल रहा है, तो सत्य नहीं है ये हमसे पूछा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि व्यक्ति विशेष जो है वो कोटि और भिन्न, ये प्रकार, इन दोनों में ही अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के, देखो इतना टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए हम भी, है ना। इतनी अच्छी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहें, ठीक। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, 1-2 दिन हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। बशर्ते कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस लें, ठीक। चलिए, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में या विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, किस में बताइए। तो जाहिर सी बात है विकास की दर में, है ना, न कि क्रम में। क्रम तो एक समान ही होता है, लेकिन विकास की दर में जो है वो शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आज से इतना ही है, ठीक। तो लगभग शिक्षण जो सहायक सामग्री से जहाँ से भी क्वेश्चन जो भी बन सकते थे, ये मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से क्लासें अपनी तैयारी करते रहें, है ना। आगे मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। हाँ, कमेंट करना ज़रूर आप कि कैसी क्लासेज आप लोगों को लगी, और लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया अभी तक, और साथ ही अगर आप चाहें तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।